4.5 मिनट से भी ज्यादा का ट्रेलर है टॉक्सिक का। 4.5 जब मैंने टाइम देखा ना तभी मेरे को डाउट हो गया कि भाई पता चलेगी पूरी कहानी। और इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। काफी सारी चीजें हैं, एक एक करके बात करते हैं। तो टॉक्सिक के जितने भी प्रमोशनल मटेरियल्स थे उन सब में एक चीज कॉमन रही अभी तक कि वो सब बहुत ज्यादा शॉक वैल्यू पे रिलाई करते थे। मतलब इन लोगों ने सेक्स वेक्स दिखा करके, वॉयलेंस दिखा करके हमको एक माइंडसेट में डाल दिया कि मूवी किस तरह से ऑपरेट करने वाली है, और उसका ट्रेलर इसी चीज पे और ज्यादा एक्सपैंड करता है। एक अच्छी चीज देखने वाली ये थी कि इन लोगों ने लायंस गेट के साथ में पार्टनरशिप को सिक्योर कर लिया, तो प्रोबेबली वो इसे इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। एंड इस मूवी को लेके जो थोड़ा बहुत आइडिया लगा था ना कि फादर सन की डैमेज्ड एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप के ऊपर होगी, तो ट्रेलर उसी के साथ ओपन होता है। मतलब थोड़ा कोल्ड ओपन देने की कोशिश करिए, जहां पर राया जो इनका मेन कैरेक्टर है उसका बेटा उसके सामने बैठ के रो रहा है और कह रहा है कि मैं अब नहीं करूंगा, आप जो बोलोगे वो मानूंगा, ये सारी चीजें। एंड यू कैन सी द सेम बॉय इन द ट्रेलर। आगे जाकर उसके फेस पे वो क्लाउन वाला पेंट वगैरह लगा है, थोड़ा साइको फील होता है वो। इसका नाम टिकट होगा, जिसको हम आगे ट्रेलर में देखते हैं, जिसका रोल भी यशी प्ले कर रहे हैं। एंड मोस्ट लाइकली ही हैज अ वेरी फक्ड अप चाइल्डहुड, जिस वजह से ये जो भी बनेगा वो बनेगा। बट इस शॉट में भी तुम उसका वो क्लाउन वाला जो पूरा पेंट है उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। आई हैव अ फीलिंग कि ये मूवी में एक रनिंग थीम होगी इस कैरेक्टर को लेके कि वो जोकर, क्लाउन एंड ऑल दैट शिट। प्लस राया गेट्स सो फेड अप कि वो बंदूक निकाल के अपने लौंडे पे तान देता है। और इस ट्रेलर में हम लोग राया के भी अलग अलग वर्जन्स देखते हैं, जो बताता है कि मूवी अलग अलग टाइम पीरियड्स में सेट होने वाली है। एक उसके यंगर वर्जन को दिखाता है जब वो अपने पूरे प्राइम पे होगा ना, लेकिन उससे पहले हम उसके बचपन का भी कुछ पार्ट देखते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि या तो उसकी माँ को मारकर उससे छीन लिया और फिर उसको कहीं पर बेच दिया, एंड फिर बड़ा होने के बाद वो लैडर वगैरह क्लाइंब करना शुरू करता है, जिसके लिए वो सबसे पहले ग्रेव को रॉब कर रहा है। एंड इफ यू नोटिस तो वो जो कैरेक्टर है उसके अंदर की सेंस ऑफ ब्रुटैलिटी दिखाने के लिए उन लोगों ने ऐसा दिखाया कि उसे उस डेड बॉडी के ऊपर से जो रिंग निकालनी होती है तो वो उंगली उखाड़ लेता है, और फिर वो ले जाके ये नयनतारा की जो कैरेक्टर है उसको देता है, क्योंकि आगे वाले सीन में हम देखते हैं कि वो इन अ वे उसको ग्रूम कर रही है इस पूरी सिटी पे रूल करने के लिए। यही सेम मोटी सी गोल्ड वाली चेन हम उसको ट्रेलर में आगे भी पहना हुआ देखते हैं। एंड इसके बाद राया और उसके जितने भी आदमी हैं वो सब लोग मिलके गोवा में जितने भी पोर्चुगीज वगैरह हैं उनको निपटाना शुरू कर देते हैं ताकि उनका राज खत्म करें और खुद रूल करना स्टार्ट करें, विच विल ऑब्वियसली हैपन लेटर ऑन। एंड यहां से राया की जो प्ले बॉय वाली इमेज है वो धीरे धीरे करके हमको पता लगनी शुरू होती है कि तारा सुतारिया किसी क्लब या कसिनो की ओनर वगैरह है, कि पहले वो उसको जाकर थोड़ा रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है कि, और तरीका क्या है, लाइटर मांगना है, ये लाइटर से अपनी सिगरेट जलाई, फेंक दिया और फिर अपनी सिगरेट से उसकी सिगरेट जला रहे हैं। सही है, पहले के टाइम में होता होगा ऐसा भाई। लेकिन फिर उसकी नजर पड़ती है रॉयल सर्कस के एक पोस्टर के ऊपर जहां पर नाडिया का नाम लिखा है, हु इज गोइंग टू बी कियारा अडवाणी। और फिर यहां से वो कियारा अडवाणी की तरफ अट्रैक्ट होगा, फिर उनका रोमांस स्टार्ट होगा, एंड उसका रिजल्ट होने वाला है इसका बेटा टिकट, जो आगे जाकर इसकी लाइफ को काफी इन्फ्लुएंस करेगा। इनफैक्ट कियारा का जो पूरा आर्क दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो कैरेक्टर जो बाकी दूसरे कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में अपीयर होने वाले, उनके कंपेरिजन में मॉरली ग्रे नहीं है। उसको मालूम है कि सही और गलत क्या है, फिर भी वो राया के चक्कर में पड़ गई। यहाँ पर सर्कस में कोई एक्शन सीक्वेंस वगैरह होगी। आई लाइक कि इन लोगों ने जिस तरह से थोड़ा सा वन टेक दिखाने की कोशिश करी है, तो एक्शन को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी एक्सपेक्टेशंस है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाले जो गन वाला एक्शन होगा उस पर भी मैं बात करूंगा अभी। फिर नंगा दिखा दिया भाई, यश को नंगा दिखा दिया। आई कैन नॉट बिलीव आई एम सेइंग दिस, लेकिन वी गॉट नंगा यश बिफोर GTA 6। एंड लाइक आई सेड ना कि इनका जितना भी प्रमोशनल मटेरियल है वो बहुत ज्यादा शॉक वैल्यू पे प्ले करने की कोशिश करता है। सो दिस इज वन ऑफ दोस मोमेंट्स, मतलब जिस पेस पे और जिन सीन्स के साथ में ट्रेलर मूव कर रहा है ना, यू डू नॉट सी इट कमिंग। थोड़ा गलत हो गया, बट आई एम श्योर मतलब किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा कि हमको नंगा देखने को मिल जाएगा यश का कैरेक्टर, और उसके बाद यू वेट एंड देन दे लेट दैट एंटिसिपेशन बिल्ड। वो नीचे देखता है, फिर कहता है डू आई लुक सिविलाइज्ड, और वहां पर कट करके फिर अगेन एक्शन वाले सीन स्टार्ट हो जाते हैं, विच आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ टू बी ऑनेस्ट। मतलब जितने भी इन लोगों ने रॉकेट लॉन्चर और बंदूकें चलती हुई दिखाई है ना, इनका कोई इंपैक्ट फील नहीं हो रहा। मतलब ऐसे गन में भी रिकॉइल नहीं, अगर तुम नोटिस करोगे वैसे राया एक हाथ में टॉमी गन पकड़ के चला दे रहा है। स्पेशली ये पूरी बर्फ वाली जो सीक्वेंस इन लोगों ने दिखाई है, इट्स लाइक पहली बार में मुझे देखकर ठीक लगा, लेकिन द मोर आई स्टार्टेड टू वॉच इट आई रियलाइज्ड कि मतलब इसमें VFX की प्रॉब्लम्स है, इसमें क्लैरिटी को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और अगर मैं इस पूरी चीज को देखने के बाद अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करता हूं तो देयर इज ओनली वन थिंग दैट कम्स टू माय माइंड। गोलियां लोगों को पियर्स कर रही हैं तो ढेर सारा खून निकल रहा है, सब कुछ फट रहा है। दैट इज द ओनली थिंग आई कैन थिंक ऑफ। फिर कियारा की जो कैरेक्टर नाडिया है उसको लेके भी ये वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग फील होता है, क्योंकि यहाँ पर उसको बांध के रखा हुआ है। ये हमने टीजर में भी देखा था, जहां पर ये प्रोबेबली मुंह से वो घासलेट फेंक के और किसी को जला देगी, किसी का फेस जलाएगी। पर दोनों टीजर और ट्रेलर के शॉट को कंपेयर करके ये भी समझ में आता है कि कलर ग्रेडिंग चेंज हो चुकी है,
विजुअली मूवी पहले से ज्यादा बेहतर फील हो रही है मुझको। एंड पहले जब टीजर में ये शॉट देखा था ना, तो मेरा ये परसेप्शन था कि इस पूरी सीक्वेंस में यश का कैरेक्टर वहां मौजूद नहीं होगा, बट ही इज एक्चुअली देयर। वो वहां पे खड़ा है मोस्ट लाइकली नयनतारा के कैरेक्टर के साथ, और यहाँ पे तारा सुतारिया भी है। तो या तो ये सब लोग मिलकर के नाडिया के खिलाफ हैं, विच आई डोंट थिंक इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर राया आगे उसकी मौत पे इतना जोर जोर से रो क्यों रहा है। वो जो स्टार्टिंग में ट्रेलर में हमने देखा, मोस्ट लाइकली दिस इज द सीक्वेंस जहां पर उसकी मौत होगी एंड राया रियलाइजेस व्हाट हैज हैपेंड। आई मीन आई कुड बी टोटली रॉन्ग हियर, क्योंकि मैं बस चीजें स्पेकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, विच इज वन गुड थिंग जो ये ट्रेलर थोड़ा सा छुपा लेता है। मतलब इतना लंबा ट्रेलर है, फिर भी हमको स्टोरी की जो बेसिक बीट्स है उनका आइडिया लगता है। बहुत ज्यादा डीप डाइव नहीं करता, ये अपनी मोन्टाजेस और बीट के ऊपर एक्शन को कट करने में ज्यादा रिलाय करता है, विच इज ओके। एंड ना ट्रेलर में हम लोग यश के अलग अलग वर्जन्स देख रहे हैं, जिसमें से एक राया वाला वर्जन है जिसके लंबे लंबे बाल हैं और उसका बेटा टिकट होगा, ये क्लियर हो चुके हैं हमको, 2 वर्जन्स है। लेकिन फिर बीच में भी हम उसका एक वर्जन देखते हैं जिसके बाल छोटे हैं, थोड़े लंबे कर रहा है वो इस पॉइंट पे, और यहाँ पर वो अपने आप को एज ए गैंगस्टर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। जो लंबे बाल वाला और वो एकदम ब्रूटल स्लो राया है, वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुका है। दैट इज लाइक हिज लास्ट फेज। उसके बाद उसके बाल सफेद होते हैं जब वो टिकट से फाइट करता है। लेकिन जो उसका यंगर फेज है, इट डज नॉट मेक सेंस कि वो यहाँ पर बस कियारा आडवाणी के कैरेक्टर को ऐसे बंधा हुआ देख रहा है। आई मीन आई डोंट नो, इसका जो पोस्टर वॉलपेपर रिलीज किया इन लोगों ने, उसमें भी उसके 3 अलग अलग वर्जन्स दिखाई दे रहे हैं। आई एम नॉट श्योर एट दिस पॉइंट। आई जस्ट होप कि मूवी कुछ सरप्राइजेस अभी भी अपने पास रखे जो इसने ट्रेलर में दिखा दिया है। इट्स आई होप देयर इज मोर टू इट। फिर टिकट की एंट्री होती है और इसके लुक से ही तुम इस कैरेक्टर के बारे में बहुत सारी चीजें समझ सकते हो। सबसे पहले तो यश ने अपने आप को काफी लीन किया हुआ है, और उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, ये उसकी फाइटिंग स्टाइल में भी उसको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो एजाइल है। आई मीन जैसे राया एक टैंक टाइप का है, वैसे ही टिकट का फाइटिंग स्टाइल जो है वो एजिलिटी पे ज्यादा रिलाय करता है। एंड वो जो बचपन में क्लाउन मेकअप करता था ना, तो उसका इफेक्ट है टैटूज। उसने अपने फेस के साइड में टैटूज वगैरह करवा के रखे हैं, जिसमें से एक तो टिकट ही है क्वाइट लिटरली, और ना उसने अपने लिप को भी स्कार दिया हुआ है। जैसे वो स्माइलिंग वाला होता है तो वो एक साइड पे स्कार है। ये बचपन में जब क्लाउन मेकअप करता था तब भी अपने आप को पेंट से देता था। सो यू अंडरस्टैंड कि इसके साथ भी कुछ ना कुछ लफड़ा है, जो आई होप की मूवी और अच्छे से एक्सप्लोर करे। आई मीन आई डोंट वांट इट टू बी जस्ट अ फादर सन स्टोरी कि बाप ने उसकी माँ के साथ अच्छा नहीं किया और इसी चीज का बदला लेने के लिए लड़का आ चुका है। आई वॉन्ट देयर टू बी मोर डेप्थ साइकोलॉजिकल लेवल पे। मैं आई वॉन्ट टू सी कि मतलब ये बाप डैमेज था, इस वजह से लौंडा भी डैमेज्ड है, एंड दे हैव दिस एनर्जी जिसको वो कहीं बीच में आकर के मैच करते हैं। फिर एक चीज और है, ट्रेलर में जितने भी VFX वाले शॉट्स है ना, फिर चाहे ये बर्फ वाला हो या फिर फेस स्वैप जहां पर करने की कोशिश करी इन लोगों ने टिकट को यश के फेस से, वो मुझे लगता है कि उतने परफेक्ट नहीं है एज ऑफ नाउ। आई एम श्योर कि इसके ऊपर और भी काम किया जाएगा, लेकिन अगर तुम इसको टीजर वाले शॉट से कंपेयर करते ना जो बर्फ में दिखाए थे, तो उससे बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं है। इनफैक्ट ये जो पूरी कार चेज वाली सीक्वेंस है, ये भी बहुत हद तक परफेक्ट फील नहीं होती है। ये वो लियो में जो सीक्वेंस थी ना कार वाली, काफी हद तक वैसी वैसी लग रही है। बट एनीवे, टॉक्सिक का ट्रेलर मुझे ठीक लगा। अगर मैं सच बताऊं, मुझे पहले भी मूवी से कोई बहुत स्काई हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। ये ट्रेलर विजुअली अच्छा है, थोड़ा स्टाइलिश बनाने की कोशिश करी है, और इसको देखने के बाद मैं ये समझ पा रहा हूं कि मूवी इंटेंस हो सकती है। अगर ये लोग इमोशंस को नील डाउन कर लेते हैं तो इट कैन गेट वेरी इंटेंस। बस आई जस्ट होप कि ये बहुत ज़्यादा ओवर रिलाय ना करने लगे अपने शॉकिंग मोमेंट्स और अपने एक्शन वाले मोमेंट्स पे, क्योंकि आई फेल्ट की ट्रेलर का वो सबसे वीकेस्ट पॉइंट है। सो अगर इमोशंस ऑन पॉइंट रहते हैं तो आई फील की मूवी अच्छी हो सकती है। एंड मैंने इसका ब्रेकडाउन इसीलिए नहीं किया बिकॉज मूवी को आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। सो लेट्स जस्ट नॉट स्पॉइल इट फॉर यू एंड मी बोथ। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में। बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।